चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा 2024 के चुनाव और नया केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो चयन हुआ है उसी के सिलसिले में जो हम लोग आप लोग के पास जो है वन शॉट लेकर आए हुए हैं। इसकी अगली कड़ी, इसके पहले आपने 1 से लेकर 10 तक में देखे, अब देखना है कि 11 से 20 तक के क्या क्या होता है। देखिए 2024 में भारत के नए सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री है ना, राजमार्ग मंत्री कौन बने हैं, और में मेरा फेवरेट मंत्री है नितिन गडकरी जी। जी हाँ, नागपुर के लोकसभा सीट से ये विजय हुए हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि जो है आपका नितिन गडकरी जो है पूरे भारत में जो है विदेश की जो नीति है, सड़कों का जाल जो बिछा हुआ है विदेश में, वो पूरा यहाँ पर ला रहे हैं। और भारत में जो है तरह तरह के नए नए रोड जो है यहाँ पे जाल बिछा रहा है। इसका उदाहरण बताना चाहूँगा मैं कि नागपुर से लेकर मुंबई तक जो है ना, समृद्धि एक्सप्रेसवे बनवाया है, जिसको मैं खुद अपने कार से जो है ना, खुद कार से खुद ड्राइव करके वहाँ मुंबई तक, वहाँ पर नासिक त्र्यंबकेश्वर जो वहाँ तक मैं गया था, और बहुत शानदार रोड बनाया है, काबिलियत तारीफ़ है। और मैं तो खुद ही उनका सड़कों को लेकर जो है कभी नागपुर जाऊँगा तो मैं उनका इंटरव्यू लेने के बारे में सोच रहा हूँ। तो चलिए क्या लिखेंगे आप लोग, तो भारत के यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका नितिन, ये हो जाएगा नितिन गडकरी जी, गडकरी जी। और ये जो है नागपुर लोकसभा सीट से क्या होते हैं, विजय होकर आए थे, महाराष्ट्र जिसके अंतर्गत आपको पता होगा। चलिए हो गया। अगला है 2024 में भारत के नए युवा मामले और खेल मंत्री के है ना कौन बने हैं, किसको बनाया गया है ना, कौन बनाया गया है, तो ये है मनसुख मांडवीय। एक कौन है, मनसुख, ये है आपका मनसुख मांडवीय जी है, मांडवीय जी है, मनसुख मांडवीय जी है ना, समझ में आ रहा है, मांडवीय या मांडविया भी लिखते हैं इसको, मनसुख मांडविया जी हैं। और इनके पास जो है खेल मंत्रालय के अलावा जो है इनको जो है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भी दिया गया है। क्या दिया गया है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भी इनको दिया हुआ है। चलिए तीसरा देखते हैं। 2024 में भूपेंद्र यादव को कौन सा मंत्रालय दिया गया है, 2024 में भूपेंद्र यादव को कौन सा मंत्रालय दिया हुआ है, तो आपको पता होगा ये है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन। कौन कौन सा है, पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय दिया हुआ है। इनके हाथों में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पर्यावरण, वन और जलवायु। जिस प्रकार से भारत अभी गर्मी में जो है इतनी हाई टेम्परेचर को झेल रहा है, पेड़ वेड़ कट जाने की वजह से, आने वाला समय में इनके ऊपर भयंकर दबाव पड़ेगा, पेड़ वेड़ लगाना पड़ेगा अपन को, ठीक है। बहुत जिम्मेदारी है इनके ऊपर, पर्यावरण और वन है ना, जलवायु दिखाई दे रहा होगा। चलो ठीक है। अगला है, आपको मालूम होगा चिराग पासवान, नाम सुने होंगे आप लोग। चिराग पासवान को नए मंत्रिमंडल में कौन सा मंत्रालय दिया गया है, कौन सा मंत्रालय दिया गया है, तो एक तो आप जान लो कि ये जो चिराग पासवान हैं, ये जो चिराग पासवान हैं, ये रामविलास पासवान के पुत्र हैं, रामविलास पासवान के पुत्र हैं, जो कि पहले जो क्या थे, वो केंद्रीय मंत्री थे, क्या थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। और ये जो चिराग पासवान जो आया हुआ है, ये लोक जन शक्ति पार्टी के अंतर्गत आया हुआ है, उनके नेता हैं। और बिहार के हाजीपुर से क्या किया है, ये जीत कर जो है ना संसद तक पहुँचे हुए हैं। बिहार के हाजीपुर से क्या किया है, ये जीत कर जो यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, ठीक है। तो इनका मंत्रालय आपको मालूम चल गया। चिराग पासवान को कौन सा मंत्रालय दिया हुआ है बताया आप लोगों को, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। यहाँ पर क्या लिख दोगे आप लोग ना, खाद्य मंत्रालय दिया हुआ है, ठीक है, खाद्य मंत्रालय इनको दिया गया है। अगला है जीतन राम मांझी, नाम सुने होंगे, जीतन राम मांझी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन सा मंत्रालय दिया गया है। और आपको बताना चाहूँगा कि जीतन राम जो मांझी है, ये सबसे ज़्यादा उम्र दराज, मोदी से जी भी बड़े, उनसे भी बड़े हैं, मतलब पूरे लोकसभा में सबसे बड़े और सबसे उम्र दराज के नेता हैं। क्या नाम है इनका, जीतन राम मांझी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन सा मंत्रालय दिया गया है, तो मंत्रालय आपको बताऊंगा मैं, है ना, सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय। सूक्ष्म और क्या है, लघु है, और सूक्ष्म लघु
और मध्यम सूक्ष्म लघु मध्यम और क्या लिखा हुआ उद्गम मंत्रालय, ठीक है, उद्गम मंत्रालय इनको दिया हुआ है। और ये लगभग 79 ईयर्स और मेरे ख्याल से 4 महीना या 5 महीना है, मतलब लगभग 80 साल के होने वाले हैं। तो इसको याद रखना कि जीतन राम मांझी जो है सबसे उम्रदराज सांसद बन के आए हैं। और ये जो है आपको मालूम होगा बिहार के, है ना, बिहार के जो है गया ज़िले के, है ना, नेता हैं। और ये HM हम पार्टी के नेता है, HAM हम पार्टी के क्या है ये नेता है, कर लोगे। नेक्स्ट है 2024 में केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय किसे दिया गया है? 2024 में केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय किनको दिया गया है? ऊर्जा का संबंध बहुत अच्छा रहता है, तो इसमें दिया है मनोहर लाल खट्टर जी को। किसको दिया गया है? मनोहर लाल खट्टर, ठीक है। तो 2024 में केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय जो है मनोहर लाल खट्टर को दिया गया है। आपको पता होगा ये, क्योंकि हरियाणा के क्या हैं, ये पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। चलिए 2024 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय किसे दिया गया है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो है किसको दिया गया है? किसको दिया गया है? राम मोहन नायडू को। किसको दिया गया है? राम मोहन नायडू को दिया गया है। राम मोहन नायडू को दिया हुआ है। और बताऊं आपको सबसे कम उम्र में, ये जो दिखाई दे रहा है सबसे कम उम्र में बता रहा हूं आप लोगों को, है ना, कम उम्र का सांसद है, मतलब कम उम्र में इन्होंने चुनाव जीती है और कम उम्र के नेता बन के आए हैं। मात्र इनकी उम्र जो है 36 साल है। कहाँ है? 36 साल है। और ये जो है श्री, है ना, काकुकुलम में जो है वहाँ से जीत कर आए हैं। तेलुगु देशम पार्टी के ये क्या हैं? नेता है। कहाँ के नेता हैं? तेलुगु देशम पार्टी के नेता है। अगर देखो 4 जून 2024 को 18वीं लोकसभा के लिए कितने मंत्रियों ने क्या किया है? वहाँ पे शपथ लिया है। तो आपको मालूम चल जाना चाहिए कितनी मंत्रियों ने शपथ लिया है। लगभग 71 मंत्रियों ने क्या किया है? शपथ लिया है, जिसमें से, है ना, जिसमें से 30 जो है कैबिनेट मंत्री हैं, जिसमें से 30 क्या है? कैबिनेट मंत्री हैं। 5 जो है आपका राज्य मंत्री हैं। 5 क्या है आपका? राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार के, है ना। और 36 भी है राज्य मंत्री जो बिना स्वतंत्र प्रभार के हैं। तो इसको याद रखे रहना है कि क्या याद रखना है? 9 जून, है ना, 9 जून 2024 को 18वीं लोकसभा के लिए कितने मंत्री, है ना, शपथ लिए? तो क्या बताओगे? 71 मंत्रियों ने शपथ लिया है, जिसमें से 30 कैबिनेट मंत्री है, 5 राज्य मंत्री हैं, है ना, और, है ना, 36 जो है और राज्य मंत्री है। 5 राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार के माने गए हैं। 18वीं लोकसभा के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत को कौन सा मंत्रालय मिला हुआ है? किसको? क्या बार गजेंद्र सिंह शेखावत को कौन सा मंत्रालय मिला हुआ है 18वीं लोकसभा में? तो आप क्या लिखोगे? संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय। इसको, इसमें क्या आ जाएगा आपका? इसमें आ जाएगा संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय। संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय। 18वीं लोकसभा के लिए सदन का उप नेता की चुना गया। सबका जानते हो कौन है वो? ये है आपका नितिन गडकरी जी। नितिन गडकरी जी को जो है ना, सदन का जो है उच्च सदन का जो है यहाँ पर जो है उप नेता चुना गया है। मतलब मोदी जी के बाद इसको चुना गया है। तो ये था लोकसभा 2024 और केंद्रीय मंत्रिमंडल से जुड़े हुए तमाम वो 20 फैक्ट। अब इसके बाद और हम आपको बताते हैं भाग 3 में बताएंगे कि लोकसभा में और क्या घटना घटी हुई, इसके बारे में बताएंगे। तब तक लिए इसको देखिए और वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।